नमस्कार साथियों, पारिभाषिक शब्दावली के इस भाग चौथे में आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको उन शब्दों के बारे में जानकारी दी जो आमतौर पे हमारे सरकारी कार्यालयों में उपयोग में लाई जाती है, और आज के इस भाग में हम उन शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। शब्द केवल 10 है, लेकिन वो 10 शब्द, इसलिए मैं वीडियो बहुत ही छोटे बना रहा हूं ताकि आप 5 मिनट में इस वीडियो को आसानी से देखकर उन शब्दों को, उनके अर्थ को आराम से समझ सकें। चलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा, शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज के जो थम्स की जो मैंने जो शब्द दिए आपको, ब्रीफ, ग्रीवेंस, कैमरा मीटिंग, डेफेमेशन और कॉन्फिडेंशियल, ये एक ऐसे शब्द है जो दिन प्रतिदिन की हमारे न्यायिक प्रक्रिया या अखबारों में, न्यूज चैनलों में कई बार आप सुनते हो, लेकिन उनको हम ये मान लेते हैं कि ये शब्द इस भाषा में ही लेते हैं, लेकिन मूल रूप से इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। जैसे देखिए, पारिभाषिक शब्दावली में ध्यान दीजिएगा, उसके वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, कोरिगेंडम का अर्थ क्या है। ध्यान दीजिएगा क्या अर्थ है। कई लोगों ने कमेंट्स भी किया, कई लोग उत्तर बताने में नाकाम भी रहे। कोरिगेंडम का बिल्कुल वही अर्थ है जो इराटा का अर्थ है, यानी शुद्धि पत्र। क्या अर्थ है इसका? शुद्धि पत्र। कई बार सरकार समय समय पर कोरिगेंडम निकालती है, यानी कोई भी किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि रह जाती है तो उसका कोरिगेंडम शब्द उपयोग में लाया जाता है, यानी शुद्धि पत्र, यानी उसको वापस चेंज करके देती है। चलिए आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 31 सवाल देखने के लिए वीडियो नंबर 1, 2 और 3 भाग को आप आराम से देखिए। मात्र 5 से 10 मिनट की वीडियो है और आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले शब्द आता है ब्रीफ। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई बड़ा राजनेता, बड़ा अधिकारी जब कहीं का टूर करता है, चेकिंग करता है, निरीक्षण करता है या बैठकें लेता है, तो ऐसा नहीं है कि आप उस बैठकों में बहुत बड़ा विवरण देना शुरू कर दे और पूरी रामायण, गीता और महाभारत पढ़ना शुरू कर दे। वो केवल आपको मुख्य मुख्य बिंदुओं पर आप जानकारी चाहता है, तो ऐसी स्थिति को वो कहते हैं कि मुझे ब्रीफ कीजिए। ब्रीफ कीजिए का अर्थ है मुझे आप संक्षिप्त में बता दीजिए। क्या बता दीजिए? संक्षिप्त में बता दीजिए, यानी ब्रीफ का अर्थ होता है संक्षिप्त। अगला जो प्रश्न शब्द है वो है डेफेमेशन। डेफेमेशन का अर्थ ये होता है कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, या कोई भी बड़ा राजनेता, अभिनेता, क्रिकेटर हो, उससे संबंधित अगर कोई भी व्यक्ति गलत तथ्यों के आधार पर कोई आरोप लगाता है या लिखता है या वीडियो बनाता है, तो ऐसी स्थिति में समाज में उनके मान यानी सम्मान की हानि होती है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग क्या करते हैं, न्यायालय जाकर अब डेफेमेशन का केस करते हैं, और डेफेमेशन के केस के अंतर्गत या तो उनको माफी मांगने को कहा जाता है या तो उनसे बहुत बड़े हर्जाने की राशि ली जाती है। तो आमतौर पे ये शब्द हम बड़े स्तर पे यूज लेते हैं और न्यायिक प्रक्रिया के अंदर अक्सर अखबारों और टीवी के अंदर आपने शब्द को सुना होगा। इसका अर्थ है मान हानि होना। क्या अर्थ होता है इसका? अर्थ मान हानि करना। अगला शब्द कंसर्न। ध्यान दीजिएगा, कंसर्न का अर्थ हमेशा अक्सर जो बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनके संबंध में उपयोग में लाया जाता है, या सरकारी डिपार्टमेंट से संबंधित ही लिया जाता है। इसका अर्थ बहुत ही सिंपल है, हम अक्सर ये कहते हैं कि ये मेरी कंसर्न है। कंसर्न का अर्थ है संबंधित होना। क्या अर्थ होता है? संबंधित होना। कंसर्न का अर्थ क्या होता है? संबंधित होना। संबंधित होना। या इसका अर्थ एक और अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिष्ठान। क्या अर्थ है इसका? प्रतिष्ठान। नेक्स्ट, ब्राउजर। अक्सर आप जब रोड पे जाते हैं तो देखते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग लिखे हुए होते हैं, प्लॉट बिका हुआ है, मकान बिका हुआ है, बिल्डरों के द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग लेके उनको सेल किया जाता है। जब आप उनकी ऑफिस जाते हैं तो वो पूरी आपको एक बुकलेट देता है जिसके अंदर A to Z पूरी जानकारी होती है, जिसको हम अपनी, वो अक्सर कहते हैं कि एक ब्राउजर लेके आओ। ब्राउजर का अर्थ बिल्कुल सिंपल है कि किसी से संबंधित पूर्ण जो विवरण होता है उसको हम ब्राउजर कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं विवरणिका। क्या कहते हैं? विवरणिका। यानी किसी से संबंधित पूरी जानकारी जो दी जाती है, किसी भी तथ्य के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, सरकारों की डिटेल के बारे में, योजनाओं के बारे में, उसको हम कहते हैं ब्राउजर। अगला जो शब्द आता है वो आता है कैमरा मीटिंग। ध्यान दीजिएगा, मीटिंग का अर्थ तो बैठक है,
और कैमरा मीटिंग का अर्थ होता है कि जब भी कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति, राजनीतिक दल हो या बड़े व्यक्ति हो, कैमरा मीटिंग करते हैं। कैमरा मीटिंग का अर्थ है जिसकी भनक दाएं हाथ से बाएं हाथ को भी नहीं लगती है। इसका बिल्कुल सीधा अर्थ है गुप्त रूप से बैठक करना। क्या अर्थ होता है इसका? गुप्त रूप से बैठक करना। नेक्स्ट देखिए, कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का अर्थ अक्सर आपने देखा होगा, हमारे राजनेता, बड़े बड़े व्यवसायी, अडानी, अंबानी, मोदी जी, राहुल गांधी जी कई बार कहते हैं कि हम कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर, टीचर। तो कॉन्फ्रेंस का अर्थ हम अक्सर टीवी न्यूज चैनलों में देखते हैं, इसका अर्थ होता है सम्मेलन। क्या अर्थ होता है इसका? सम्मेलन। फिर आता है शब्द एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का अर्थ क्या होता है बताइए? इसका अर्थ यह होता है, ध्यान दीजिए, कि जब भी न्यायालय प्रक्रिया या किसी सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा किसी व्यक्ति को, बहुत ही मोस्ट कह सकते हो कि शब्द जो है ये अपने आप में स्पेशल है, और शब्द स्पेशल है, इसका अर्थ भी ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ होता है दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना, अक्सर वेरी मोस्ट लिख लीजिए इसको, दोष मुक्त करना। कई ऐसे शब्द है जो अपने आप में बोलने में भी अपन को समस्या आ रही है, जो सरकारी कार्यालयों में प्रतिदिन उन शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो एक्सोनरेट का अर्थ होता है दोष मुक्त करना। एक शब्द आता है ग्रीवेंस, वेरी मोस्ट कर लीजिए इसको, कई परीक्षाओं में आ चुका है ये ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का अर्थ क्या होता है? हम अक्सर देखते हैं ग्रीवेंस, और ग्रीवेंस का अर्थ क्या होता है, जो हम सरकारी कार्यालयों के अंदर, जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलिए, उस वेबसाइट के अंदर चाहे पीएमओ को खोलिए, चाहे सीएमओ की खोलिए, चाहे आरपीएससी की खोलिए, कोई भी खोलिए, उसके नीचे एक शब्द आता है सूची में, ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का अर्थ क्या होता है कि आपको कोई भी शिकायत हो तो आप कर सकते हो, यानी ग्रीवेंस का अर्थ होता है शिकायत। क्या अर्थ होता है इसका? शिकायत। फिर है रेड हॉट प्रायोरिटीज। देखिए, प्रायोरिटी का अर्थ हमेशा होता है प्राथमिक। प्रायोरिटी हम कई बार शब्द का यूज करते हैं कि इस काम को प्रायोरिटी से कीजिए, यानी प्राथमिकता से कीजिए। रेड हॉट प्राथमिक का अर्थ क्या होता है? देखिए, रेड हॉट प्राथमिक का अर्थ होता है बहुत ही जल्दी, यानी अति आवश्यक। क्या अर्थ होता है? अति शीघ्र, अति आवश्यक, अति शीघ्र या अति आवश्यक, यानी बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, सबसे पहले इसको कीजिए, यानी अति आवश्यक, अति शीघ्र आवश्यकता, यानी प्राथमिकता से इस कार्य को करना। अगला प्रश्न देखिए, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का देखा होगा कंप्यूटर में या किसी भी सरकारी कार्यालय, किसी भी बड़े स्तर के नेताओं के अंदर अक्सर कहा जाता है कि ये बात कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल का अर्थ होता है गोपनीय। क्या है? गोपनीय। क्या अर्थ होता है इसका? गोपनीय। और जब गोपनीय अर्थ है इसका मतलब वो किसी के सामने ओपन नहीं हो सकती है। तो ये थे आज का 10 का दम, और 10 का दम के में आज हमने इन 10 प्रश्नों के उत्तर आसानी से समझ लिए होंगे। वीडियो पसंद आया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेके आता रहूंगा। और अगले वीडियो के लिए भाग नंबर 5 के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।